ठीक है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई है जो नया है, पहली बार आज आए हैं? आप पहली बार आ रहे हो? आप भी पहली बार आ रहे हो? अच्छा, आप राजपुरा से ही हो? स्वागत है आपका। स्टडीज करते हो आप? वेरी नाइस। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य नहीं, जीवन का मकसद क्या है? लक्ष्य मतलब गोल हो गया, लेकिन गोल ठीक है, लेकिन पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ का कुछ पर्पस होता है ना। तो अगर जीवन हमें मिला है तो क्यों मिला है, उसका कारण तो होना चाहिए ना, पर्पस। जस्ट इमेजिन कीजिए आपका पर्पस ही नहीं है जीवन का। आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, आपको किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आप बोले मुझे पता नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? पागल ही हो सकता है जो व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे ही पता नहीं। अगर जीवन में भी अगर हमें हमारा जीवन का अगर मकसद पता नहीं, तो हम लोग यही बात बोल रहे हैं, कुछ और तरीके से बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी मॉडर्न एजुकेटेड पर्सन से पूछा, जो बहुत एजुकेटेड है, बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत हैंडसम है, उसको पूछा आपने भाई साहब जीवन का पर्पस क्या है, थोड़ा बताएंगे, तो क्या बोलेगा आपको? प्रैक्टिकल आंसर देना, घुमा फिरा के मत बोलना। ऐश ऐश है, ऐश अच्छा बड़े। जनरल लोगों के मुंह में तो यही आएगा कि अरे वो ऐश करना चाहता है, मज़े लेना चाहता है। उससे पहले एक मुनि था, एक ऋषि था, उसका नाम चारवाक मुनि है। वो बहुत 2000 साल पहले की बात है। वो एक आध्यात्मिक टाइप का व्यक्ति था, लेकिन नास्तिक था, आध्यात्मिकता में नास्तिक। उसका भी यही फिलॉसफी था, जीवन ऐश करने के लिए है, मज़े लो, अगर चाहे तो चोरी भी कर लो, चोरी करके भी घी खाना है हमें। उसका फिलॉसफी था आत्मा से, भगवान से कुछ लेना नहीं देना हमारा, हम बस एक शरीर है, शारीरिक भावना है। ये शरीर के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं, मैं बस मेरा हूँ और सब कुछ अलग है, मुझे बस एंजॉय करना। उसका भी यही फिलॉसफी था। 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आ गया, आजकल तो ठीक है, कलयुग में इतना डीप चले गए हम लोग। आजकल तो लोग बोलेंगे कि जीवन का लक्ष्य है ऐश करो, है ना। मज़ा आता है ना सुनने में कि ऐश करना है। अगर आपने किसी साइंटिस्ट से पूछा तो वो क्या बोलेगा? एक व्यक्ति जो पैसे के पीछे भाग रहा है वो तो ऐश बोलेगा। अगर आपने साइंटिस्ट को पूछा तो वो क्या बोलेगा? जीवन का पर्पस क्या है? टेक्नोलॉजी साइंस के दृष्टि से देखेगा जीवन को ना। जीवन को साइंस की दृष्टि से देखने का आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको जीवन में? आपका शरीर देखोगे तो क्या दिखेगा आपको दिखेगा इधर एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, पता नहीं पार्टिकल्स है, अंदर सूक्ष्म कण है, तो यही दिखेगा। हर जगह आपको मैटर दिखाई देगा। तो आप क्या बोलोगे अगर आप बड़े साइंटिस्ट हो? तो यश आप क्या बोलोगे? साइंटिस्ट रिसर्च करनी है, अगर मकसद ये है कि सब कुछ समझने की कोशिश। अगर मैं साइंटिस्ट हूँ तो मेरे मकसद में ये सोच के चल रहा हूँ कि सब कुछ समझने की कोशिश। लेकिन आप अगर साइंटिस्ट बहुत एडवांस्ड हो, आपको तो पता होना चाहिए कि पर्पस, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि साइंस सब कुछ है। आजकल साइंटिस्ट लोग बोलते हैं भगवान नहीं है ना, बोलते हैं ना भगवान तो है नहीं, साइंस में सब कुछ समझ में आ रहा है हमें। तो फिर जीवन का लक्ष्य आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य टाइम को काटना क्योंकि समय काल है और काल से हमें परे होने की कोशिश कर सकते हैं, कोई लिविंग एंटिटी। हालांकि हम खुद को लिविंग एंटिटी से बढ़ के भी सोच सकते हैं, बट
फिलहाल अगर लिविंग एंटिटी सोच रहे हैं तो हर लिविंग एंटिटी शायद यही चाहती है कि समय को काट के परे हो जाए। ठीक है, मतलब टाइम स्पेंड करो। अमर बन जाए। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है एक दृष्टि से ना। ये साइंटिस्ट लोग क्या सोचते हैं पता है? उनका गोल है एक ही है, सर्वाइवल। हाँ जी, उनका वो पहले से ही चल रहा है ये दिमाग में कि हमें किसी ना किसी तरह से ये जीवन में सर्वाइव करना है। हाँ जी, जो सर्वाइव कर गया वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और एंजॉय करेगा, वही मकसद है। तो ये है पॉइंट। अगर आपको सच में जीवन का पर्पस को जानना है तो फिर क्या करें? अभी हमें जीवन का पर्पस को कैसे जानें? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि जीवन का पर्पस कुछ नहीं है तो फिर ये, जैसे कि मैंने बोला, आप कहीं जा रहे हो आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हो, आप तो पागल हो। तो ये पागलपन की ओर लेके जाएगा आपको अगर आपको जीवन। तो इसका मतलब है किसी ना किसी तरह से हमको जीवन का जो मकसद है पता करना है। साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं जीवन का पर्पस नहीं है, वो बस एटम्स मॉलिक्यूल्स है, वो बस सर्वाइवल है। वो भी मज़ा नहीं आ रहा है सुनने में। हमको जीवन का पर्पस चाहिए, नहीं तो हम लोग पागल हो जाएंगे। अगर पर्पस नहीं है तो ढूंढो, पता करो कहाँ है पर्पस, वो हमारा मकसद होना चाहिए। तो हमें एक जीवन का पर्पस चाहिए। अगर जीवन का पर्पस नहीं है, सोचो आप, अब मान के चलो कि जीवन का पर्पस नहीं, तो फिर हमारा जीवन क्या हो जाएगा उससे? अगर आपका जीवन का पर्पस ही नहीं है तो आपका जीवन क्या होगा आपका? पॉइंटलेस। किस तरह जाएगा आपको? आप ही बताओ ना। पॉइंटलेस नहीं, पॉइंट कुछ ना कुछ तो करेंगे हम लोग। क्या करेंगे अगर जीवन का पर्पस नहीं तो? दर्द से बचने की कोशिश। नहीं, आप जाओगे सेक्स की तरफ जाएगा माइंड, क्योंकि एंजॉयमेंट ना अल्टीमेट है सेक्स। फिर सेक्स नहीं मिला तो क्या में होगा? वायलेंस से फ्रस्ट्रेशन से पागलपन। सोसाइटी तो यही हो रहा है ना आजकल। मॉडर्न जो बोलते हैं ना, वो सब लोग अल्टीमेटली चाहते हो कि एंजॉय करें लाइफ, और लाइफ को सबसे अच्छा एंजॉय करने का थॉट क्या है? सेक्स इज द हाईएस्ट प्लेजर ना हमारे लिए। उसी की तरफ जाएगा। अगर जीवन का कोई पर्पस नहीं है, सेक्स की तरफ भागेगा, सेक्स में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप फिर आजकल वायलेंस कितना हो रहा है, रेप, पता नहीं, वायलेंस सेक्स के नाम पे ही होता है वायलेंस। और फिर वायलेंस से फ्रस्ट्रेशन से फिर लास्ट में क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड हो गए एक व्यक्ति, डिप्रेशन और पागलपन। इसी तरह जाएगा। अगर जीवन का अगर पर्पस नहीं तो अभी हमें जीवन का पर्पस को ढूंढना है। लेकिन एक ही एक तरीका है जीवन का पर्पस को पता करने का, वो है आपको धर्म की ओर जाना पड़ेगा। धर्म का मतलब है रिलीजन। सनातन धर्म बोलते हैं ना, सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, उसकी तरफ जाएंगे तो आपको जीवन का पर्पस, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा चीज है जो आपको जीवन का पर्पस बता सकता है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य है जीवन का पर्पस। आप अगर धार्मिक सोच रहे हो तो धर्म आपको जीवन का पर्पस दिखाएगा। साइंस आपको चीजों को दिखाएगा, जीवन में चीजें क्या है। ये सूरज है, चांद है, धरती है, शरीर है, ये चीजों के ऊपर दृष्टिकोण है। लेकिन अंदर को अगर आप डीपली अगर आपको जाना है, जीवन में आपको जीवन समझना है, तो फिर ये साइंस भी काम नहीं करेगा, आपकी भौतिक दृष्टि भी काम नहीं करेगी। आपको जाना पड़ेगा धर्म की ओर, क्योंकि धर्म बना है जीवन का पर्पस देने के लिए। पर्पस ही है उसका। अब धर्म जाते आपको समझ में कि जीवन का पर्पस, तो ये धर्म हमें जीवन का पर्पस को कैसे दिखाता है। मैं आज आपको 3 स्टेप्स में ये धर्म आपको जीवन का लक्ष्य को बताता है। मैं आपको आज ये 3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहले धर्म क्या करता है पता है? जीवन का पर्पस को दिखाने के लिए पहले वो प्रूव करता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। पहला धर्म क्या करता है? आपको एक ऐसा नॉलेज देता है जिससे आपका विश्वास आता है कि भगवान है। पहले धर्म करता है। दूसरा करता है, फिर धर्म क्या करता है? आपको भगवान को दिखाने के बाद भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, यह बताता है। दूसरा पॉइंट क्या करता है धर्म? भगवान है, भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है बताता। और तीसरा पॉइंट यह करता है, यह छोड़ के जीवन का कुछ और पर्पस है ही नहीं, यह भी प्रूव करता है। 3 चीजें हैं वो धर्म से आपको मिलेंगे। एक है भगवान है, आपको पता चलेगा। फिर आपको यह पता चलेगा कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, यह जीवन का पर्पस है। और तीसरा पॉइंट यह प्रूव करता है कि
जीवन, भगवान को प्राप्त करने के अलावा जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं है। आपका कोई डाउट है कि कुछ और भी है तो वो भी काट देता है आपको, तो आप फिक्स हो जाते हैं हाँ भगवान है और भगवान को प्राप्त करना मेरा जीवन का लक्ष्य। अब ये कैसे करता है आपको मैं अभी आज एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पहले तो हमें प्रूफ चाहिए या एक विश्वास चाहिए कि भगवान है, उसके बाद ना उनको प्राप्त करने की पॉइंट आता है। तो ये धर्म कैसे प्रूव करता है कि भगवान है, ये 3 तरीके से प्रूव करता है धर्म। पहला तरीका है, उसको बोलते हैं कैजुअल आर्ग्यूमेंट, कॉजुअल आर्ग्यूमेंट इंग्लिश में, मैं हिंदी में शायद है आपको। उसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये आर्ग्यूमेंट में हमें यह समझ में आता है कि अगर ये संसार है तो कहीं ना कहीं तो ये संसार स्टार्ट हुआ होगा ना, एक पॉइंट पे जो संसार उत्पन्न हुआ होगा ना, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कहां से ये स्टार्ट हुआ, अगर साइंटिफिकली देखेंगे, साइंस लोग क्या बोलेंगे आपको, संसार ये चीजें कैसे उत्पन्न होगी, मैं कैसे एग्जिस्ट कर रहा हूं, ये स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। तो आपको अगर साइंस अगर साइंटिफिक लोग, तो आप इधर ही बैठे, आपको साइंस में जाने से साइंस क्या बोलेगा, बिग बैंग बोलेगा। वो बोलेगा कि एक विस्फोट हुआ था और विस्फोट में पूरा संसार उत्पन्न हो गया, संसार उत्पन्न। तो अभी प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने ये बोल दिया तो नेक्स्ट सवाल आता है ये विस्फोट कहां से हुआ। ये भी तो सवाल खड़ा हो गया। साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि विस्फोट हो गया, ठीक है मान के चलो विस्फोट हो भी गया, ये विस्फोट का कारण क्या है। बिग बैंग को छोड़ के वो और एक थियरी लेके आते हैं, वो बोलते हैं इन्फ्लेशन थियरी। इन्फ्लेशन थियरी का मतलब है एक पॉइंट था, वो पॉइंट इतना गर्म हो गया, वो गर्मी से विस्फोट हो गया, वो इन्फ्लेशन थियरी। इसके बाद और एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये पॉइंट आया कहां से, फिर खत्म हुआ, इसका कुछ जवाब नहीं है। लेकिन वेदांत जो शास्त्र है, अगर वेदांत के पास जाओगे, वो बोलता है कि ये सारे संसार का कारण भगवान है, भगवान ही का। ये सृष्टि रहने से पहले ही भगवान थे, ये सब कुछ नहीं था, आकाश नहीं था, सूरज चांद कुछ भी नहीं था, उससे पहले भी भगवान थे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वेदांत बोलता है। उसका दावा है कि भगवान थे ये सृष्टि से पहले, इसका मतलब है भगवान ही कारण है सृष्टि के। समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल होता है, अगर सृष्टि भगवान ने बनाया तो सृष्टि के अंदर जीव भी है ना, जो हम लोग जी रहे हैं, ये लाइफ कहां से आया। अगर साइंस के पास जाओगे तो क्या बोलेगा, एवोल्यूशन थ्योरी, अपने आप डार्विन थ्योरी, अपने आप वो बोलते हैं कि जीवन आ रहा है मैटर से। मैटर का मतलब क्या है, भौतिक पदार्थ, जो आग वायु जल पृथ्वी, इससे जीवन उत्पन्न हो गया बोलते हैं। और आप पूछोगे प्रूव क्या है, तो बोलेंगे कि अभी तक इतना रिसर्च हो गया, इतना दावा करते हैं कि लाइफ आता है भौतिक पदार्थों से, लेकिन एक चींटी को भी बना नहीं पाए। एक चींटी, ठीक है, इतना एरोप्लेन्स, इतना टेक्नोलॉजी हो गया, मान के चलो कि बहुत एडवांस, लेकिन आप अगर दावा कर रहे हो कि ये जीवन आता है एक भौतिक चीजों से, तो फिर एक मच्छर को बना के दिखाओ, एक अंडे को बना के दिखाओ तो बोलेंगे फ्यूचर में होगा, अभी तक हुआ नहीं, इतना एडवांसमेंट, हाथ में मोबाइल फोन, आईफोन, पता नहीं टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, लेकिन इसका मतलब है वो गलत है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन आता है जीवन से, जीवन भौतिक पदार्थ से कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, वेदांत बोलता है। और एक साइंटिस्ट था लुईस पैस्चर, एक साइंटिस्ट है, उसने प्रूव किया था कि जीवन से आता है। उसने एक रिसर्च, आप जाके सर्च मार लेना जो भी है इंटरनेट में, आपको लुईस पैस्चर है, वो साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च किया कि लाइफ एग्जिस्ट करता है क्योंकि लाइफ ऑलरेडी है, उससे लाइफ होता है। ये पानी आग से लाइफ नहीं बन सकता, मॉलिक्यूल्स एटम्स वो ब्लास्ट से नहीं हो सकता। तो अभी तक अगर साइंस सही है तो कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया ना। लेकिन वेदांत ने पहले ही बोल दिया कि भगवान ये सृष्टि के कारण है और जीवन से आता है, उसको डिस्प्रूव करो ना, उसको गलत साबित करो ना, लेकिन कर नहीं पाए ना। इसका मतलब कौन सही है, वेदांत सही है अभी तक, इसका बात सही है, जीवन से आता है और सृष्टि से पहले भगवान थे, और साइंटिस्ट लोग प्रूव नहीं कर पाए कि ये गलत है, तो कौन सही है फिर, ऑलरेडी वेदांत ने बोल दिया। ये पहला आर्ग्यूमेंट है कि कॉजुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कारण, हर चीज के पीछे एक कारण चाहिए ना। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है, वेदांत क्या बोलता है, एक तो क्या, दूसरा बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अगर हम लोग संसार को देख रहे हैं
तो संसार में एक स्पेशल चीज हो रही है, हर चीज एक लॉस के नीचे चल रहा है। आप देखो पूरा सिस्टमेटिक है एकदम। बारिश हो रहा है, एक सीजन है, पहले क्या होता है, फिर बारिश आता है, फिर गर्मी पड़ती है, फिर हर चीज रूल्स पे चलता है, कोई रूल कभी ब्रेक नहीं होता। सूरज टाइम पे उगता है, न्यूटोनियन लॉज है, फिर क्या ग्रेविटेशन, कितने सारे लॉज है। अगर लॉज है तो लॉस के पीछे कुछ तो इंटेलिजेंस है ना। अगर कोई इंटेलिजेंस है तो कोई बंदा है जो इसका इंटेलिजेंस चल रहा है ना। ऐसे थोड़ी है कि लॉज है। अगर फॉर एग्जांपल राजपुरा में रह रहे हैं और हम लोग इतने डिसिप्लिन है कि रूल्स फॉलो करते हैं, इसका मतलब है कि एक अथॉरिटी है, एक गवर्नमेंट है जिसने रूल्स बना। हालांकि दिखता नहीं है गवर्नमेंट हर जगह पे, लेकिन उसका पावर है जो हमें चलाता है। इसी तरह भगवान भी है। भगवान इतने सारे रूल्स बना दिए, दिखते नहीं है, लेकिन रूल्स के पीछे हम लोग लॉजिकली समझ सकते हैं कि एक इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के पीछे एक व्यक्ति है। सिंपल है। हर लॉ के एक लॉ एग्जिस्ट करता है तो एक सिस्टमेटिकली समझ सकते हैं। ये कॉस्मोलॉजिकल रीजन है। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड आर्ग्यूमेंट है, इसको बोलते हैं मोरल आर्ग्यूमेंट। ये तो आपको समझ में आ गया ना, कॉजल हो गया, कॉस्मोलॉजिकल हो गया। एक तो कारण क्या है, एक तो कारण के बाद इतने लॉस क्यों है, भगवान इसके पीछे है लॉस, वो भी समझ सकते हैं। थर्ड है मोरल आर्ग्यूमेंट। मोरल आर्ग्यूमेंट का मतलब है हम लोग सब जीवित है, लेकिन हमारे अंदर एक स्पेशल चीज है, उसको बोलते हैं नैतिकता। हमारे अंदर फॉर एग्जाम्पल हर व्यक्ति जो एग्जिस्ट करता है ना, तो उसमें एक फीलिंग ऑफ लव है फॉर अदर्स। हम लोग हर कोई व्यक्ति जो है वो चाहता है कि किसी को हेल्प करे। एक हेल्पिंग नेचर है अंदर से एक हेल्पिंग नेचर है। अंदर से एक दया की भावना भी है ना हमारे अंदर एक फीलिंग्स है, हर जगह पे है। एक फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हेल्पिंग अदर्स, फीलिंग ऑफ सिंपैथी, कृतज्ञता। कोई अगर किसी ने आपको हेल्प किया तो आप आभार प्रकट करते हो। अंदर से एक फीलिंग है, एक फीलिंग अंदर से है। लेकिन अब आप बोल सकते हैं अरे ये प्रभु ये ठीक है फीलिंग है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग फीलिंग्स है। लेकिन एक पॉइंट आप अगर फॉर एग्जांपल हम में सब में, दुनिया में किसी व्यक्ति को भी पकड़ो और उसको पूछो क्या बच्चों को टॉर्चर करना सही है, क्या बच्चों को टॉर्चर करना सही है, तो क्या बोलेगा? दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, क्या बोलेगा वो? नहीं बोलेगा। हर व्यक्ति के अंदर एक गुण है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि कोई नहीं चाहता कि किसी बच्चे को टॉर्चर हो, वो अंदर से इनबिल्ट है। अगर हमारे अंदर इतने सारे नैतिक भावनाएं अंदर है, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों, कारण क्या है? एक दूसरे का सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं ताकि नहीं वो तो ठीक है, वो रीजन नहीं। तो ये हमें समझना है कि ये किसी ने डाला होगा ना, किसी ने डाला होगा ना ये जो भावनाएं हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हेल्पिंग नेचर, लविंग नेचर, क्या एक मैटर में हो सकता है क्या? एक पत्थर के अंदर हो सकता है क्या? किसी ने तो डाला होगा ना। और एक स्पेशल चीज है जब, और ये हर जगह यूनिवर्सल है, ये प्रिंसिपल हर व्यक्ति में ये गुण है, बाय डिफॉल्ट है। हर व्यक्ति के अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं। और एक स्पेशल है, जब इसका मतलब है कि किसी ने डाला और किसी ने इसको मेंटेन भी किया। ऐसे नहीं कि डाल के छोड़ दिया, उसको मेंटेन करते हैं वो गुणों को। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी नैतिकता को ब्रेक कर दिया, आपको किसी ने, आपने किसी को आपने हर्ट किया, तो आपने क्या किया? वो नैतिकता एक प्रिंसिपल को ब्रेक किया। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारी भावना है कि सबको हेल्प करे या सबको अच्छा करे, लेकिन आपने उसको ब्रेक किया, किसी को गलत किया, तो आपके साथ क्या होता है? इमीडिएटली क्या होता है आपके साथ? आपने एक प्रिंसिपल को ब्रेक किया जो अंदर है, हर व्यक्ति में है। आपने उसको ब्रेक करते ही आपके साथ क्या होगा? गिल्टी फीलिंग आता है। देखो इसका मतलब है हम लोग को ग्लानि होता है, हमने ब्रेक कर दिया। ये ग्लानि क्यों हो रहा है? किस, आप तो अकेले हो, आपको क्यों ग्लानि हो रहा है अंदर से? ये एक फीलिंग क्यों आ रहा है कि मैंने ब्रेक कर दिया? इसका मतलब है मैं किसी को जिम्मेदार हूं। ये ग्लानि क्यों होता है? मैंने गलत कर दिया और किसी ने मुझे देख लिया, किसी के प्रति वो ग्लानि हो रहा है ना। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ए फीलिंग ऑफ गिल्टी क्यों आ रहा है पता? हम लोग किसी को जवाबदार हैं,
किसी ने हमें बनाया, किसी ने हमें ये गुण डाले, लेकिन हमने वो ब्रेक करके उसको हर्ट किया। किसको हर्ट किया? किसको हर्ट किया? किसने डाला अंदर? भगवान को हर्ट किया। ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आता है। आप गिल्ट के बिना रह नहीं सकते। आपने गलत किया, आपको इमीडिएटली आपके अंदर हार्ट में फील होगा, अरे मैंने गलती कर दिया, मैंने गलती कर दी। मैं ऐसा लगता है कि मैंने, समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं? ये भगवान ही है जो ये कर सकते हैं, हमारे अंदर डाल सकते हैं। ये भगवान ही है जो ये भावनाओं को डाल के फिर उनको मेंटेन भी करते हैं। बिना भगवान के इसका कोई कारण हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ये भगवान के बिना, आप अगर सोचते बैठोगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों एक गलत करते और अच्छा करते, आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। हेल्प करते तो अच्छा लगता है फीलिंग, ये ऐसा मैंने अच्छा किया। ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया, भगवान ने अप्रिशिएट किया। ये क्यों पता है? ये भगवान ही है जो अंदर परमात्मा भी है। आप अगर पढ़ोगे ना शास्त्र वेदांत से, आपके अंदर परमात्मा है, आप उसको जवाबदारी दिखा रहे हो। ये आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो, हर दिन एक्सपीरियंस होता है। आप, ये प्रूफ आपके लिए बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी ना ये थर्ड आर्ग्यूमेंट के पीछे हार जाते हैं, बोलते हैं हाँ, अगर हम लोग जीवित है, हम लोग अगर ये मैटर नहीं है, अगर हम लोग कुछ और है, आत्मा है, तो ये गिल्टी फीलिंग, ये फीलिंग ऑफ इमोशन कहां से आ रहे? किसी ने तो डाला होगा, किसी ने तो ये डाल के हमें एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाया होगा। इसको आप ना नहीं कह सकते ये प्रिंसिपल को। ये मोरल आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है कि कोई अंदर से आपको मेंटेन करता है। समझ में आ रहा है आपको? आप समझना, ये बातें बहुत सिंपल है, लेकिन ये हम लोग नज़रअंदाज करते हैं कि हम लोग ये बातों पे कभी सोचा ही नहीं हमने कि ये गिल्टी फीलिंग क्यों हो रहा है आपको? किस बात पे हो रहा है? अगर आप कोई पत्थर हो, अगर आप निर्जीव चीज हो जिसका कोई जीवन में पर्पस ही नहीं, तो फिर आपको गिल्टी फीलिंग होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो किसी ने डाला, किसी ने मेंटेन किया, और वो जब ब्रेक होता है तो आपको ग्लानि होता है, उसके व्यक्ति के प्रति ग्लानि हो रहा है। भगवान है वो जिनसे कनेक्टेड हो आप, उसके लिए आप फील करते कि मैंने गलती कर दिया ये व्यक्ति के साथ। समझ में आ रहा है आपको? आप समझ लो जो भी है आपको। ये तीन चीजों से आपको मानना पड़ेगा कि भगवान है, आपको कोई चांस ही नहीं है। वेदांत यही करता है, ये तीन चीजें आपके सामने रख देता है। एक है कॉजल आर्ग्यूमेंट, सर्व कारण भगवान, कॉज, और भगवान ही मेंटेन करते हैं लॉस के द्वारा। भगवान नहीं करते, भगवान ने सृष्टि को ऐसे बनाया कि लॉस को बना के छोड़ दिया और वो बस दूर से ऑटोमेटिक चलते रहता है। और ये अंदर नैतिकता डाल दिया, और हम लोग सब क्या अच्छा क्या भला, अच्छा बुरा की हम लोग समझ रख सकते हैं, और जब हम लोग गलत करते हैं तो ग्लानि होता है। तो ये सिंपल प्रूफ है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए कुछ रिसर्च की जरूरत नहीं है, बस सिंपल इतना ही है। ये तीन चीजों से क्या प्रूव हो गया कि भगवान। अगर आप बोले साइंटिस्ट लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा। बहुत सारे रशियन फिलोसोफर्स ने ये थर्ड पॉइंट को एक्सेप्ट करना पड़ा उनको, हाँ ये तो है, सॉलिड रीजन है कि भगवान एग्जिस्ट करना ही चाहिए। हालांकि ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कॉजल आर्ग्यूमेंट भी, लेकिन मोरल आर्ग्यूमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे साइंटिस्ट लोग? बताओ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है अंदर इमोशंस? साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस वो तो ठीक है, वो ब्रेन अलग ही चीज है। वो न्यूरो क्या है? वो फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स में आ गए आप, उसमें थोड़ी फीलिंग्स है। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, पर कंडीशनिंग के साथ हम क्या कंडीशनिंग कैसे हो रहा है? जैसे हम एआई में देख रहे हैं कि एआई ऑलरेडी खुद को सर्वाइवल करना चाहता है, और इसलिए वो चाहता है कि इंसानों को नाश कर दिया जाए। सर्वाइवल में कंपैशन की फीलिंग तो होती नहीं है। ये आपको समझ, आप ये थर्ड पॉइंट को ना डीपली समझना पड़ेगा। हाँ जी। आप यू डिडंट अंडरस्टैंड द पॉइंट, यू नो, दैट इज द पॉइंट। अदरवाइज you'll have no reason. The feeling of kindness, the feeling of love, the feeling of being hurt, the feeling of being helped, the feeling of being so many feelings. ये आपको क्या लगता है कि एक पानी, फायर, हम लोग क्या है? मैटर ही तो है। आपका ब्रेन क्या है? मैटर ही तो है। क्या पानी है तो उसमें से फीलिंग्स आ सकते हैं कि अगर आप भी सोचोगे तो किसी ने तो प्रोग्रामिंग किया होगा ना आपके ब्रेन को कि आपको ये फीलिंग्स जनरेट हो, तो प्रोग्रामर कौन है? हाँ वही, फिलहाल के लिए नहीं। आप अगर रैशनली सोचोगे ना, बहुत सारे साइंटिस्ट है और रैशनलिस्ट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये थर्ड आर्ग्यूमेंट को ना नहीं कह सके वो लोग, क्योंकि ये एक बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट है।
जो वेदांत दे रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट से आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ, हमें मानना पड़ेगा कि कोई हायर चीज़ है। हालांकि हम लोग वो हायर चीज़ क्या है समझ नहीं पाए, लेकिन कोई तो है हायर पावर जो हमें चला रहा है। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स है जिससे क्या प्रूव हो रहा है कि भगवान एग्जिस्ट। आपके लेवल में समझ लेना कि एग्जिस्ट करते। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, वेदांत बोलता है कि भगवान होते हैं, वो प्रूव करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, ये अभी प्रूव करेगा कि तो वेदांत बोलता है कि अगर भगवान है तो जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। तो ये कैसे हमको समझ में आएगा, ये कैसे प्रूव करेंगे आप कि अच्छा ठीक है भगवान, अब भगवान है कैसे समझ में आ रहा है, भगवान है क्यों समझ में आ रहा है पता, आप चारों तरफ जब देख रहे हो ना, हर चीज किसने बनाया, भगवान ने बनाया। सूरज, चांद, पानी, आग, अपना शरीर के अंदर खून, कान में सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सब कुछ भगवान ने बनाया। तो आप क्या बोलोगे, अरे भगवान इतने सारी चीजें बनाया, तो आपको क्या लगेगा, अब क्या करना चाहिए आपको क्या लगेगा, इतना सब पता होने के बाद कि भगवान ये सब कुछ बना के आपको उसमें डाल दिया, तो आपको क्या लगेगा, आपको प्रैक्टिकल आंसर देना, क्या लगेगा आपको। आपने जान लिया कि हाँ भगवान है और भगवान ने ये सब कुछ बना दिया, खुद को बना दिया, अंदर भावनाएं बना दी, सब कुछ भगवान ने बना दिया, और आप हो शरीर के अंदर हम है आत्मा की तरफ। अब हमारी भगवान के प्रति क्या भावना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माय गॉड भगवान इतने महान है, बस मुझे उनको सरेंडर करना है और कुछ नहीं है। आपको नेचुरल फीलिंग आएगा, ये आपको कुछ करने का ही नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल। हम लोग ना एक व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति से मिलते ही क्या करेंगे पता है, हम लोग चाहते हैं कि उसका संबंध जोड़ दें उसके साथ। आपके मन में इमीडिएट भावना आएगी कि मुझे इस व्यक्ति जो भगवान है, जिसने ये सारे सृष्टि किया और मुझे भी बना दिया और सृष्टि में सब कुछ बनाया, उस व्यक्ति से मुझे संबंध जोड़ना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनको प्राप्त करना है, उनसे मुझे प्रेम बढ़ाना है, क्योंकि ये नेचुरल फीलिंग है आत्मा का। जब आपको ये पता, मैं कुछ साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूं, एक नेचुरल प्रैक्टिकल जो होता है ना हमारे मन में, ये समझते हैं कि भगवान ये सब बना दिए, वेदांत प्रूव करते, आप बोलोगे आई सरेंडर टू दैट पर्सन नाउ, आई हैव नो ऑप्शन। आप सब छोड़ छाड़ के आई वॉन्ट टू सरेंडर टू द पर्सन हु क्रिएटेड एवरीथिंग। हम लोग क्या करते हैं, जब तक भगवान है पता नहीं तो हम लोग चीजों के पीछे भागते हैं ना, चीजों के पीछे अरे चीज मस्त है मुझे चाहिए। आप अब क्या करो, चीजों के पीछे नहीं, चीजों को जिसने बनाया ना, इतना इंटेलिजेंट बंदा है जिसने बनाया, उसके पीछे भागोगे, नेचुरल है, उसके पीछे जाओगे सब मिलेगा आपको। प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, ये सही है ना। वेदांत कुछ नहीं बोल रहा है, बस लॉजिकल आपको ये दबा नहीं रहा आपको कि हाँ आपको मानना पड़ेगा, आपको बस दिखा रहा है क्या हो रहा है आसपास, और आप देखते ही आप स्वाभाविक रूप से भगवान से संबंध जोड़ने की इच्छा आ जाएगी, जागृत हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है कि ये संभव है, हाथ उठाना। प्रैक्टिकली आपको, प्रैक्टिकली, मैं थ्योरेटिकली बात नहीं, ऑटोमेटिक है भाई। अगर नहीं हो रहा है तो आप कुछ और हो, आप में शायद वो फीलिंग्स नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है, या आपका ब्रेन इतना वॉश हो गया कॉलेज में, आप जैसे कि आप बोले क्या बोला आपने अभी कि नहीं AI आपका माइंड AI हो गया आई तो ये सेकंड है। तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई भगवान है, तो बस मुझे भगवान को सरेंडर कर। आप उसको सरेंडर बोल लो, आप बोलो लव करूंगा बोलो, आप बोलो कि मैं उससे दोस्ती बनाना चाहूँ, कुछ भी बोलो, आप भक्ति बोल लो, उसको कई मीनिंग्स बना सकते हो, बस संबंध जोड़ना है आपको आपके लैंग्वेज में। तो अब नेक्स्ट और क्या होता है पता है, जब आप उस व्यक्ति से संबंध जोड़ते तो क्या होता है आपको, सेफ्टी फीलिंग होता है, क्योंकि अरे इतने महान व्यक्ति का मैं दोस्त बन गया, अब मैं सेफ हो गया। क्योंकि हर चीज इस संसार में बहुत डेंजरस है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनका शरण ले लूंगा तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। सेफ्टी एंड ये सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। हर चीज हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कनाडा जाके पता नहीं क्या क्या करेंगे, घर बना लेंगे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये सब होगा तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा, सेफ्टी मिलेगा, सिक्योरिटी, और हम लोग ना अंदर से सेटिस्फाई हो जाएंगे। भगवान से हमारा संबंध जोड़ते सेटिस्फाई हो जाएंगे। सेटिस्फैक्शन से होता है माइंड शांत हो जाता है और हम लोग हैप्पी फील करेंगे।
भगवान से संबंध जोड़ने से हम लोग अल्टीमेटली विल बिकम टोटली हैप्पी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने बताया एक तो भगवान एग्जिस्ट करते, वेदांत ने प्रूव कर दिया 3 पॉइंट से। दूसरा है कि भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का मकसद है। अब बोलेगा कि अब थर्ड पॉइंट यह है कि जीवन का मकसद कुछ और है ही नहीं, बस भगवान को। अगर आप में कुछ डाउट भी है वो भी डिस्प्रूव हो जाएगा। वो कैसे होगा? मान के चलो कि आप मान के चलो कि आप भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? भगवान पे आपको विश्वास नहीं है, आप सोच रहे कि मैं शरीर हूं, तो आप क्या करोगे? शारीरिक भावना में जीवन कैसे रहता है? सेफ्टी और सिक्योरिटी कहीं और ढूंढेंगे। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर चारवाक मुनि की तरह बोलोगे कि मैं शरीर हूं, सब संसार मेरे भोगने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेहनत करूंगा। सब मेहनत करते हैं, भागते हैं पैसे के पीछे भागते हैं, भाग के पैसे इकट्ठा करते हैं, तो लालची बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लालची बन जाते हैं, फिर क्रोधी बन जाते हैं। ये सारे लोग जो भागते रहते हैं ना, उनके अंदर क्या है पता है? सेटिस्फैक्शन नहीं है। उनके अंदर 4-5 चीजें, गंदी चीजें, उसको बोलते हैं क्रोध, काम, लोभ, अहंकार। ये सब चीजें अंदर भर जाती है, क्योंकि हम लोग एक को धोखा दे के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अंदर से आप खोखले हो जाते हो। अगर भगवान को आपने छोड़ दिया और आप संसार में घुस गए, सोचे कि मैं एंजॉय करूंगा लाइफ को, अब चीजों के पीछे भाग रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सेक्स बोलोगे, सेक्स के बाद वायलेंस होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, पागल हो जाओगे आप। यही होता है, क्यों? आप सेटिस्फाई नहीं होगे। तो अगर आपने सोचा कि हाँ भगवान को छोड़ के मैं कुछ और करूंगा, वहां मैं खुश हो जाऊंगा, आपको कहीं और खुशी मिलना असंभव है। क्योंकि ये जो भगवान ने जो सिस्टम बनाया ना, यहां भगवान को छोड़ के कुछ और करोगे ना, आप फ्रस्ट्रेशन में एंड हो जाओगे। आप कभी आप बाहर से अच्छा दिखोगे, स्मार्ट लगोगे, सब अंदर से डिप्रेशन। क्यों होगा आपको डिप्रेशन? भगवान से दूर है। अगर मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो क्या आप कुछ सेटिस्फाई हो जाओगे क्या? तो क्या करोगे 1 करोड़ देने के बाद? आप उसको ने पहले तो डर लगेगा, अरे 1 करोड़ मिल गया, अब पता नहीं चोरी कोई कर ना ले, ये डर दिमाग में घुस। और 1 करोड़ से आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आपको और चाहिए। आग जलते रहेगी, लालच की आग ऐसा कि अभी देखो कितने सारे इतने रिच पीपल है, हजारों करोड़ है उनके पास, लेकिन अभी भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये लालच कभी बुझती नहीं, वो लालच बनता है, फिर लालची में लोग क्रोधी हो जाते हैं, फिर बहुत सारे गंदे चीज़ें अंदर आ जाती है, फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसका मतलब है अगर आपको जीवन में खुश रहना है, तो अगर भगवान को प्राप्ति को छोड़ के कुछ और करोगे तो फ्रस्ट्रेशन में एंड करोगे। भगवान से जुड़ जाओगे तो सेटिस्फाई हो जाओगे, शांत हो जाओगे और खुश हो जाओगे। वेदांत बता रहा है कि कोई और तरीका नहीं है आपको खुश। अगर आप मान के चलो कि जीवन का लक्ष्य खुशी भी है, वो खुशी भी कैसे मिलेगा? आपको भगवान है समझना पड़ेगा, और भगवान से संबंध जोड़ने से खुशी मिलेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो आपको बस सिंपल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वेदांत एकदम सही है। साइंटिस्ट लोग सब कहे, एक सिंपल वे ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जीवन का लक्ष्य क्या है, वेदांत के दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से। सो इस तरीके से वेदांत हमें गाइड कर रहा है जीवन के पर्पस की ओर। फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट आर द 3 स्टेप्स? भगवान है एस्टैब्लिश करना, सेकंड भगवान को प्राप्त करना, और तीसरा और कुछ है ही नहीं जीवन का पर्पस। अभी आपके मन में एकदम क्लियर होना चाहिए कि यह है जीवन का पर्पस, और भगवान है इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? 3 प्रूफ है। एक है कॉजुअल आर्ग्यूमेंट, जहां हम लोग संसार को देखते हैं तो ये संसार कहां से स्टार्ट हुआ, वो भगवान ने स्टार्ट किया। इस संसार से पहले भगवान थे, और साइंटिस्ट लोग अभी तक प्रूव नहीं कर पाए कि कुछ और कारण हो सकता है, फेल हो गए। और दूसरा है कॉस्मोलॉजिकल, इतने सारे लॉज है, रूल्स चल रहे हैं, उसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई इंटेलिजेंस है, कोई व्यक्ति है, वो भगवान। और तीसरा हमारे अंदर नैतिकता की भावना भगवान ने डाला, भगवान ने मेंटेन किया। जब हम लोग ये रूल्स ब्रेक करते हैं तो ग्लानि होता है, उससे प्रूव होता है कि हम लोग ऑलरेडी भगवान से जुड़े हैं। वो आप देख नहीं पा रहे हो, वो जो कनेक्शन है वो ग्लानि से पता चलता है कि हाँ आई एम कनेक्टेड टू गॉड। 3 हो गए। और फिर भगवान
क्योंकि जब आप पता चलता है कि भगवान इतने महान है तो आप चाहोगे कि भगवान से संबंध जुड़ जाए, प्रेम का हो, भक्ति का हो, फ्रेंड हो, जो भी आप बोलते हो। और तीसरा है, ये संसार में भगवान को छोड़ के अगर आप खुशी के पीछे भागोगे, एंडिंग क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। यही हो रहा है आजकल। बहुत सारे केसेस है आजकल। कॉमन क्या है आजकल का डिजीज पता है क्या है? कॉमन डिजीज डिप्रेशन और एंजाइटी, टेंशन। हर कोई है ना, हर किसी को हो रहा है ना, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, हर कोई टेंशन में है। क्योंकि हम भगवान से डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर हमें ये सब होना नॉर्मल है। तो मैंने सोचा ये 3 पॉइंट्स आपको बताऊं। एक प्रयास था कि एक सिंपल पॉइंट से आपको समझ में आए। ये शायद ही आपको कन्विंसिंग हो, लेकिन जिसको जो इंटेलिजेंट है वो इशारा काफ़ी है उसको। हाँ ठीक है, एक बंदा जो थोड़ा भी इंटेलिजेंट होगा ना, उसको ये कैच कर लिया। हाँ भाई आपने जो बोला सही है, आज 3 पॉइंट्स आपने बता दिया मुझे। आप एक लेवल पे विश्वास आ गया। अब आपको एंटर करना है भगवत गीता पढ़ने से, और नॉलेज आएगा हमें। अभी तो आपको समझ में आया, बाहर से आपको एंटर करना है। कैसे करेंगे? भगवान से, भगवत गीता पढ़ना। और अगर अब आप भगवान से कनेक्ट होना चाहते हो तो बहुत आसान है, भगवान का नाम ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बेस्ट तरीका है भगवान से जुड़ने का, उनका नाम से जोड़ सकते हैं आसानी से। तो भगवत गीता पढ़ सकते हैं हम लोग। भगवत गीता से नॉलेज आएगा, जो मैंने बोला उसको विस्तार रूप से आपको पता चलेगा। कितने लोग यहाँ हैं जो शायद जिसने अभी पढ़ा है भगवत गीता, पढ़ा है या पहला आपने पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया पूरी तरह से, या जो भी है पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत आपने पढ़। आप तो मैं हर दिन एक क्लास लेता हूँ 6 बजे से 6:15 तक ऑनलाइन में, जूम में। बहुत सारे बच्चे, देखिए ये यश है, समर्थ है, और 2 3 6 5 लोग हैं जो आते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, 15 मिनट भगवान को अर्पण करते हैं। क्या? भगवत गीता सुनते हैं। शायद समझ में आए ना आए, सुनो बस। अगर आप चाहे तो मैं उनको उसमें आपको ऐड कर सकता हूँ। सिंपल 15 मिनट। ऐसा लगता है कि कभी इतना फास्ट चले जाते हैं 15 मिनट सुप। और आपने भगवत गीता के हमने कितने 15 श्लोक किए थे लास्ट 15 मिनट्स, 15 श्लोकास। फास्ट। थोड़े बीच में थोड़ा मुश्किल है तो फिर थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए सही है ना, ये अच्छा है ना कि। तो दैट इज हाउ इट इज। तो ये है, तो जीवन का पर्पस है या नहीं है? आप डिसाइड करो क्या है। आज के क्लास के बाद आपको सोचना पड़ेगा। ये मोरल आर्ग्यूमेंट है ना, उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल सोचना, ये क्या हो रहा है अंदर क्या चल रहा है मेरे। ये अंदर अगर चल रहा है तो कौन है कारण? आपने कभी अंदर, बाहर देखते हैं ना हम लोग, बाहर की तरह हमारी दृष्टि ज्यादा रहता है ना, अंदर की तरफ जाना है, आत्मा की ओर जाना है। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ आज स्टॉप करता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने उसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया। और अभी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। यस, यू कैन आस्क सम क्वेश्चन। जैसे आपने बताया था वो सरकार वाला गवर्नमेंट हमने कि हम फील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के लॉज हैं, पर